नमस्कार मीडिया, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज सीटेट का एसएसटी जिसका चैप्टर का नाम है शिकारी से किसान तक, इसको परिचय करवाएंगे। सिर्फ सीटेट की बात नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास यही सिखाता है भाई। जो हम इतिहास से कुछ सीखें समझे तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। इसलिए शिकारी से किसान तक जो चैप्टर है सबसे पहले हम आपको परिचय करवाते हैं, है ना। तो इंसान पहले शिकारी और संग्राहक थे। यानी पिछले वीडियो में एसएसटी सीटेड एसएसटी पार्ट 2 में आपने देखा होगा, जो शिकारी पहले शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन हो सकता है शिकार न हो तो भूखे सोना पड़े, इसलिए शिकारी शिकार करते थे और उसको अगले दिन के लिए भी उसको इकट्ठा रखते थे। हमने ये पढ़ लिया था, है ना। तो धीरे धीरे उसने देखा कि पेड़, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसने देखा जो पेड़ पौधे से बीज गिरते हैं और गिरने के बाद वो उग आते हैं, यानी वो नए पौधे जो है जमीन से उग आते हैं, है ना। इसी से खेती का विचार मन में आया और तभी से खेती का प्रारंभ हुआ, है कि नहीं। तो आज आपने जाना, साथ ही इंसान ने कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। क्योंकि पालतू इसलिए कि उतना दिमाग बढ़ गया था, उतना विकसित हो गया था, जो जान चुका था जो पशु को पालने से एक फायदा होगा, दूध भी देगा भाई, ऊन भी देगा और इसके अलावा खेती भी होगी। तो ये सारा का सारा था। माय डियर फ्रेंड्स, सोचो अगर हम 12,000 साल पहले होते तो रोज क्या करते। यानी उस समय लोग शिकारी और फल फूल तोड़कर ही पेट भरा करते थे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। फिर उन्होंने एक अद्भुत बात देखी। क्या देखी? जब कोई बीज जमीन से गिरता है तो, और जमीन के अंदर में, जमीन से नहीं बल्कि पेड़ से गिरता है और जमीन के अंदर में वो जाता है, यानी जमीन पे गिरने के बाद कुछ दिन के बाद नया पौधा उग आता है। यहीं से उन्हें सूझा, अरे क्यों ना हम खुद बीज बोकर अनाज उगाएं। यहीं से खेती का शुरुआत हो गया। साथ ही इंसान ने सोचा, जानवर अगर साथ में होते तो हमें बार बार शिकार पर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से इंसान ने जानवरों को पालतू बनाया और बनाना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे। लगभग देखिए खेती का आरंभ कब हुआ, तो लगभग 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हो गई। लगभग कितने साल पहले? 10,000 साल पहले, है ना। शुरुआती फसलें गेहूं, इंपोर्टेंट है, जौ, चावल एवं बाजरा। शुरुआत का स्टार्टिंग का जो फसल था ना, वो गेहूं, जौ, चावल और बाजार। कई बार पूछता भी है ना एग्जाम में। खेती के लिए जमीन साफ करना, बिल्कुल मिट्टी को खोदना और बीज बोना उन्होंने सीखा। मौसम परिवर्तन भी हुआ भाई, जलवायु गर्म होने लगा, है ना। और मौसम जैसे ही परिवर्तन होता था तो खेती में सहायक बन गया। यानी मौसम जैसे ही परिवर्तन हुआ तो खेती भी, कुछ फसल ऐसा था जो अच्छा उगने लगा। यानी करीब 10,000 साल पहले से खेती का काम शुरू हो गया था। सबसे पहले क्या अभी बताया, गेहूं, जौ, चावल और बाजरा का उपज होने लगा, यानी अच्छी फसलें जो है यहां से उगने लगी। खेती के लिए लोग जमीन साफ करते थे, लकड़ी से मिट्टी खोदते थे, लकड़ी से उस समय हुआ करता था, है ना, और बीज बोते थे। अब मौसम भी बदल चुका था, बर्फ पिघल रही थी, है, गर्मी बढ़ रही थी और साथ ही साथ पौधे तेजी से उगते थे, क्योंकि मौसम परिवर्तन होने के कारण से ये होता था। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो, मौसम परिवर्तन ने इंसान को किसान बना दिया। क्या बना दिया? किसान बना दिया। यही है जलवायु गर्म होना, यानी मौसम को चेंज होना। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो पालतू पशु और चरवाहे। इंसान ने जानवरों को पालतू बनाया, बिल्कुल
शुरुआत में कुत्ता को बनाया, फिर बकरी को, भेड़ को और बैल को। सबसे पहले याद रखेंगे कुत्ता को पालतू बनाया। पालतू पशु में जो भी थे वो दूध देते थे, मांस भी देते थे, यानी भोजन बनता था, और इसके अलावा ऊन भी निकलता था, है ना। जैसे भेड़ हुआ, भेड़ से ऊन निकलता था और उसे बेच दिया करता था, है ना। एक सामान देते थे और दूसरे सामान लेते थे, और इन सारा चीज से जो खेती में भी मदद होने लगा। चरवाहे अपने झुंड के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। एक एक पॉइंट को याद रखेंगे तभी जाके हो पाएगा, और ये हमेशा पूछता है ना। अभी हमने क्या बोला, इंसान ने देखा कि कुछ जानवर इंसान के साथ रह सकते हैं। पहला पालतू जानवर को जो था, पहला पालतू जानवर कुत्ता था, फिर बकरी, भेड़ और फिर बैल की को पालतू बना लिया, क्योंकि खेती भी करना था, दूध भी देते थे, है ना, और ऊन भी, तो सारा का सारा उसमें था। बकरी से दूध मिला, भेड़ से ऊन मिला, और बैल खेत जोतने का काम आया। जब शिकार करने की जरूरत कम हो गई तो चरवाहे अपने झुंड को लेके इधर उधर घूमते, यानी घुमंतु बन गए और नए नए स्थान खोते थे। इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो कृषि और पशुपालन की प्रमाण की बात करते हैं। तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पड़ता है अभी वर्तमान में, पहले तो भारत का ही हिस्सा था, खेती और पशुपालन की शुरुआत का वहां प्रमाण मिला था। प्रमाण जो बाद में प्रमाण मिला, है ना, कैसे सत्यापित हुआ जो वहां खेती, तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है ना, तो खेती और पशुपालन का शुरुआत हुआ वहां पे, वो प्रमाण मिला। पुरातत्व यानी पुरातन का मतलब खुदाई में जो मिले, गेहूं मिले, जौ के दाने मिले, है कि नहीं, ये सारा का सारा साक्ष्य मिला। जानवरों की हड्डियां, है ना, औजार और मिट्टी के बर्तन है। यह साबित करता है कि लोग खेती और पशुपालन करने लगे। यानी इतिहासकारों को सबसे बड़ा सबूत मेहरगढ़ जो आज का बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे वो मिला। वहां की खुदाई में निकले क्या क्या निकले, अभी क्या बताया, तो गेहूं और जौ के दाने मिले। इसके अलावा जानवरों की हड्डियां मिले, मिट्टी की बर्तन मिले। ये सब बताते हैं कि लोग सिर्फ शिकार नहीं करते थे बल्कि खेती और पशुपालन भी करते थे। ठीक है, तो ये चीज था। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं जीवन में बदलाव आया उस समय में। अब इंसान गांव में बसने लगा। पहले क्या होता था, घूम घूम के वो क्या करते थे, जानवर को चराते थे और उससे जो प्राप्त भोजन होता था, और शिकार भी साथ में करते थे, मछली भी खोजते थे, हैं, वो सारा का सारा कुछ ही होता था। लेकिन अब धीरे धीरे दिमाग बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गया भाई, तो अब इंसान गांव में बसने लगे, मिट्टी के घर और अनाज के भंडार के लिए मिट्टी का बर्तन बनाने लगा भाई। खेती से अतिरिक्त अनाज जो होता था वो व्यापार की शुरुआत वहीं से किया था, उसको बेच देते थे, एक दूसरे को सामान आदान प्रदान करते थे, जरूरत की सामान। समाज में धीरे धीरे असमानता बढ़ने लगी, धीरे धीरे समानता नहीं बल्कि असमानता, है ना, बढ़ने लगी। किसी के पास, है ना, यहाँ देखिए, देखो किसके पास कितना अनाज और पशु है, ये चीज साबित होने, यानी बड़े और छोटे, ये धीरे धीरे पनपने लगा बड़े और छोटे दिमाग में। खेती और पशुपालन से जीवन एकदम बदल गया। अब लोग गुफाओं में नहीं बल्कि गांव में रहने लगे, हैं, घर बनाए, मिट्टी के बर्तनों में अनाज जमा किए, धीरे धीरे अतिरिक्त अनाज हुआ। अब ये अनाज वो दूसरे से, है ना, चीजें बदलने में इस्तेमाल करने लगे एक दूसरे को, जैसे कि बताया, यहीं से व्यापार का जन्म हुआ है। लेकिन मैं डियर फ्रेंड्स ध्यान दो, अब समाज में फर्क भी आने लगा, किसके पास ज्यादा अनाज और जानवर थे जो अमीर कहलाया, जिसके पास ज्यादा अनाज थे या जानवर थे वो अमीर कहलाया, और जिसके पास कम था वो गरीब कहलाया। तो ये चीज पहले भी हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, तो आगे में विशेष बिंदु की बात करें ना, तो शिकार,
है ना, संग्रह से खेती, यानी शिकारी शिकार करते थे और वो इकट्ठा करते थे, फिर वो खेती करने लगा, पशुपालन तक गया और फिर अपने जीवन में और उसके जो गांव में बसने लगा, उस समाज में बड़ा बदलाव आया। खेती से जीवन स्थिर हुआ, लेकिन मेहनत भी ज्यादा बढ़ गई भाई। पालतू पशुओं ने जीवन आसान बनाया। समाज, व्यापार और संस्कृति का नींव यहीं से पड़ा, यहीं से स्टार्ट हुआ सारा का सारा, ठीक है। तो वो चीज इसमें भी था। चलिए, तो विशेष बिंदु में अभी हमने जाना था, क्या जाना भाई माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने जाना इस तरह इंसान ने एक लंबा सफर तय किया। शिकारी और संग्रहकर्ता जो इकट्ठा करने वाले होते हैं, किसान और चरवाहा बन गया। खेती से इंसान के जीवन स्थिर हो गया और पालतू पशु ने उसका बोझ क्या कर दिया, हल्का कर दिया। गांव, व्यापार और समाज की नींव पड़ गई यहाँ पे। यानी आज जो हमारा आधुनिक जीवन है ना, इसकी जड़ें यहीं से शुरू हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से वीडियो कैसा लगा, हमें आशा नहीं विश्वास है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यानी घंटी वाले, है ना, ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यदि आप और भी तैयारी को पक्का करना चाहते हैं तो मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए और सक्सेस एजुकेशन सर्च कीजिए और इस लोगों के साथ आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपने तैयारी को पक्का कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।